लेकिन अभी इस दरिया की हालत जो है तबाह हो रही है। जगह जगह पे हम देख रहे हैं कि लोग ओपनली इस पे जो है इसके एम्बैंकमेंट्स पे फेंकते हैं। एसबीएम के अंडर, लेकिन अब वो भी फेल हो चुकी है क्योंकि आम लोग जो है इसका साथ नहीं दे रहे हैं। उसे कूड़ा करकट निकालते हैं और इस दरिया झेलम के इर्द गिर्द फेंकते हैं, जिससे इस दरिया का जो पानी है बिल्कुल आलूदा हो गया, पीने के लायक नहीं रहा है। जो लैक है वो सारा वहीं पे जाता है, लेकिन फिर हमें पीता और हमें इसको भुगतना पड़ता है कि वहाँ पे भी अभी उतना असर नहीं हो रहा है। वहाँ अभी भी जितना भी उनका कूड़ा कटकर घरों से निकलता है वो अभी भी उसी पानी में वो डालती है, चाहे कोई मरा हुआ। कश्मीर घाटी की झेलम नदी के किनारे पे इस वक्त मौजूद हैं और ये जो झेलम नदी है एक ज़माने में साफ़ व शफाफ हुआ करती थी। इसका पानी लोग पिया करते थे जो भी इसके किनारों पे आबाद हैं। मैं अपने वीडियो जर्नलिस्ट से गुजारिश करूंगा कि थोड़े से यहाँ के विजुअल्स दिखाएं। लेकिन अभी की जो झेलम की स्थिति है वो बिल्कुल ख़राब हैं। जगह जगह पे इस पे प्लास्टिक, पॉलीथीन और घरों से निकलने वाला वेस्ट डायरेक्टली इनडायरेक्टली इसी में चला जाता है और इस तरह से झेलम की ये जो हालत है वो काफ़ी तबाह हो चुकी है। धीरे धीरे यहाँ पे हमने बात की कई इन्वायरमेंटल एक्टिविस्ट के साथ, लोकल जर्नलिस्ट के साथ, इसके अलावा आम लोगों के साथ भी जिनका इन्हिसार इस दरिया पे है। लेकिन अभी इस दरिया की हालत जो है तबाह हो रही है। जगह जगह पे हम देख रहे हैं कि लोग ओपनली इस पे जो घरों से निकलने वाला कूड़ा करकट है, वेस्ट है, वो इसी पे जो है इसी के एम्बैंकमेंट्स पे फेंकते हैं जो बाद में पानी में चला जाता है और इस तरह से आए दिन जो इसकी हालत है वो तबाह हो रही हैं। तो पिछले कई सालों से हमारे जो प्राइम मिनिस्टर है उनका एक ख्वाब भी था कि हम अपने मुल्क को कैसे साफ़ और स्वस्थ रखेंगे। तो इसी रिलेटेड एक प्रोग्राम यहाँ पे हुआ जिसको हम स्वच्छ भारत कहते थे। स्वच्छ भारत के तहत बहुत सारी यहाँ पे प्रोग्राम हुए, बहुत चाहे रूरल एरिया हो या अर्बन एरिया, हर एक जगह स्वच्छ भारत की जानिब से बहुत सारी प्रोग्राम, जिसमें सबसे ज़्यादा जिसमें फोकस किया गया था जो हमारा रिवर झेलम है हम उसको कैसे बचाएं। तो बहुत सारी ऐसे प्रोग्राम्स हुए जिसमें झेलम की सफाई हुई और मुझे लग रहा है तो कोशिश तो सरकार की जानिब से हो रही है, लेकिन अगर हम देखेंगे लोग उतना अभी ताउन नहीं कर रहे। लोगों की जानिब से बहुत सारे ऐसे मैसेज है, बहुत सारे ऐसे प्रोग्राम किए गए कि जिसमें लोगों को होशियार किया गया कि रिवर झेलम हम इसको कैसे बचाएं। तो मुझे लग रहा है तो लोगों को अभी उतना मुझे लग रहा है असर नहीं हो रहा है। तो यही सरकार की जानिब से हमेशा कोशिश रही और हम भी अपनी तरफ से गुजारिश कर रहे हैं लोगों को कि हमें झेलम को बचाना है। जितना भी घर से हमें कूड़ा करकट निकलेगा, यहाँ सरकार की जानिब से बहुत सारे ऐसे डस्टबिन लगाए गए। हम डस्टबिन में अलग अलग वो चाहे गीला हो या सूखा अलग दो डस्टबिन दिए गए। तो हमें वो सरकार को ताउन करना चाहिए और सरकार की जो भी प्रोग्राम्स हो गए हमें उस पर ताउन करना चाहिए ताकि हमारा जो माशरा है वो बच जाए। फिर भी लोग फेंक रहे हैं, क्या लगता है? और ये दरिया कितना इम्पोर्टेंट है कश्मीर के लिए? देखिए अगर हम इस झेलम की बात करेंगे, सबसे इम्पोर्टेंट हमारे लिए अगर इम्पोर्टेंट है कोई चीज़ वो है हमारे लिए यही झेलम। तो अगर हम बात करेंगे जो हमारे रूरल एरिया है वहाँ पे भी अभी उतना असर नहीं हो रहा है। वहाँ अभी भी जितना भी उनका कूड़ा कटकर घरों से निकलता है वो अभी भी उसी पानी में वो डालती है, चाहे कोई मरा हुआ जानवर वो भी इसी पानी में डालती है। अगर हम देखेंगे सबसे अहम अगर हमारे लिए कोई चीज़ है वो है हवा और पानी। अगर हम देखेंगे पानी को हम कैसे बचाएंगे, दिन ब दिन अगर देखेंगे कितना पोल्यूशन यहाँ पे हो रहा है, तो इसका वजह यही है जो हमारे घर से जो कूड़ा करकट निकलता है हम वो पानी में डालते हैं। इश्यूज़ को देखते हैं। अगर हम बात करेंगे जो दरियाई झेलम जो है उसमें कूड़ा करकट जो डाला जा रहा है दिन ब दिन वो खस्ता हाल हो चुका है और जो भी घर में वेस्ट निकलता है वो वहाँ पे डाला जा रहा है। और लोगों गवर्नमेंट से पहले लोगों को अपनी जिम्मेदारियां हैं कि वो हर जगह पे चाहे रूरल सैनिटेशन हो या अर्बन सैनिटेशन हो, दोनों जगह पे आज सैनिटेशन चल रहा है। घर घर गाड़ियाँ आती हैं, वो सेग्रीगेट चाहे वेट या ड्राई जो है अलग अलग लेते हैं, वो घर घर पहुंचते हैं। उनके साथ कोऑपरेट किया जाए क्योंकि ये मिशन जो है स्वच्छ भारत मिशन जो चला, हर घर जो कूड़ा करकट है उसको जमा किया जाता है, उसको डिस्पोज ऑफ किया जा रहा है। उनके मखसूस जो है वे साइट्स बनाए गए हैं, जो डंपिंग साइट्स बनाए गए हैं वहाँ पे उसको डिस्पोज ऑफ किया जा रहा है। लोगों से हमारी अपील भी रहेगी कि वो पहले गवर्नमेंट के जो सफाई कर्मचारी हैं उनके साथ ताउन करें और जो हमारा जो वेस्ट है वो प्रॉपरली सेग्रीगेट करें, उनको वो जो गाड़ियाँ आती हैं उनको दी। जो हमारा दरियाई झेलम है उसको
बचाना आज अहम ज़रूरत है। उसके साथ साथ ये सारा जो पानी जो है वलूर में जाता है, जो एशिया का सबसे जो मीठा पानी जो माना जाता है, लार्जेस्ट एशिया जो लैक है, वो सारा वहीं पे जाता है। लेकिन फिर हमें पीता और हमें इसको भुगतना पड़ता है, क्योंकि हमें वो पानी पीना पड़ता है। उसके बाद जो बीमारियाँ टूट पड़ती हैं, बाकी दिन ब दिन आप देखते हैं कितनी बीमारियाँ थे, वो सारा जो है इसी का नतीजा है। लिहाजा हमें चाहिए कि इसमें जब बताएं मुझे, फिशरमैन कम्युनिटी जो है एक ज़माने में बिल्कुल साहिब साहब देखिए, निकलते थे फिशरमैन कम्युनिटी, इस पर एक कम्युनिटी जो आपने अच्छी बात कही, फिशरमैन कम्युनिटी इस पर डिपेंड थे। या हमारे जो चेस्टनट्स हैं जो यहाँ पे मशहूर हैं वो निकलते थे, या बाकी जो नदरू होता था वो खिलता था। हालांकि रिसेंटली जो आप फिर से, लेकिन दिन ब दिन जो गायब हुआ है वो यही जो वेस्ट हम उसमें डंप करते हैं, उसी का जो हैज़र्ड्स है यही फिर उनका ये नतीजा उठाना पड़ता है। इसलिए हम गुजारिश करते हैं लोगों के साथ साथ गवर्नमेंट से कि वो स्ट्रिक्टली इस चीज़ को अमलाया जाए। बिन्स वगैरह है इसमें डालते हैं। ये बड़े अफसोस की बात है, बड़े सारे एक्टिविस्ट्स जो है इस पे काम कर रहे हैं, लेकिन अभी तक कोई रिज़ल्ट नहीं आया है। जहाँ तक आपने देखा होगा कि गवर्नमेंट ने एक स्कीम शुरू की थी SBM के अंडर, लेकिन अब वो भी फेल हो चुकी है क्योंकि आम लोग जो है इसका साथ नहीं दे रहे हैं। आपने देखा कि जहलिम की मतलब हालत ऐसी हुई है, और वहाँ से जो पानी निकलता है लोग उसका यूज़ करते हैं, पीते हैं। अनफॉर्चुनेटली हमने इसकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी थी वो हम पे थी, लेकिन हमने उस ज़िम्मेदारी को नहीं उठाया है और हम इसमें सारे लोग ज़िम्मेदार हैं। आपने देखा कि जहलिम की या जहाँ से भी कोई भी ये हो कि हाँ जो बॉडी है, वाटर बॉडी है, उनको इस्तेमाल अच्छे से नहीं किया गया। लोगों ने पूरा जो उनका सामान निकलता है, कूड़ा करकट वगैरह इसमें डालते हैं। ये बड़े अफसोस की बात है। हम लोगों को मिलकर सारी जो इंतज़ामिया है और आम लोगों पे ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि इसका हल निकाला जाए। बड़े बड़े एक्टिविस्ट्स इसमें फेल हो रहे हैं, हम सब इसमें फेल हो चुके हैं, लिहाजा हम पर ये जिम्मेदारी है कि इस चीज़ को देखें। ये एक काफ़ी जो है अनुभव रखता है, क्योंकि इसका जो पानी है घरों में इस्तेमाल होता है आज भी, और पुराने ज़माने के लोग भी। और इसका अगर मैं बताऊं आपको, ये एक अच्छा रिसोर्स माना जाता है खासकर पानी का, क्योंकि बहुत सारे जितने भी इलाके हैं जो इसके इर्द गिर्द रहते हैं, या अगर सोनावारी की बात करेंगे, हाजिम की बात करेंगे, मुगदनियारी की बात करेंगे, या शाहगुंड की बात करेंगे, सोदुनारा की बात करेंगे, वो वहाँ के ज़्यादातर जो लोग हैं इसी दरियाए जहलिम का पानी इस्तेमाल करते हैं। लेकिन बदकिस्मती की वजह से कुछ अनासिर पसंद जो है घरों से कूड़ा करकट निकालते हैं और इस दरियाए जहलिम के इर्द गिर्द फेंकते हैं, जिससे इस दरिया का जो पानी है बिल्कुल आलूदा हो गया, पीने के लायक नहीं रहा है। आपको मैं ये भी बता दूं कि हमने देखा कि अगर आपने खुद भी महसूस किया होगा और हम भी महसूस करते हैं कि इसका जो पानी है एक अच्छा इरिगेट करते हैं, एक रिसोर्स माना जाता है। मतलब जितने भी हमारे ज़मीन है या खेती बाड़ी है उनमें ये पानी जो है इस्तेमाल होता है। अब सरकार को भी सोचना चाहिए और आपके माध्यम से भी ये एक मैसेज आनी चाहिए पब्लिक को कि इस प्रकार की हरकतें वो ना करे, घरों से कूड़ा करकट ना निकाले और इस दरियाए जहलिम के इर्द गिर्द मत फेंका करे, क्योंकि इससे देखिए अगर स्पॉट्स की बात करेंगे ये अनगिनत, इनकी कोई गिनती नहीं है। आप अगर श्रीनगर से स्टार्ट करोगे तो श्रीनगर से ये फिर मतलब श्रीनगर से अगर स्पॉट देखोगे, श्रीनगर से आते आते फिर आप बांडीपुरा की तरफ रुख करोगे। बांडीपुरा में इर्द गिर्द जितने भी इलाके या सुंबल के इलाके, वहाँ से जो है आप सपोर्ट आप गिन नहीं पाओगे कितने ऐसे सपोर्ट है जहाँ पे जो है लोगों ने एक इसको कूड़ेदान के तौर पे जो है इस दरिया जहलिम को इस्तेमाल किया है। दोस्तों, हम जनता की आवाज बनकर सच्ची पत्रकारिता कर रहे हैं। लोगों की समस्याएं, उनके सवाल और सच को सरकार तक पहुंचाने का काम कर रहे हैं। बस आपका थोड़ा सा साथ चाहिए। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा ग्रुप्स में शेयर करें ताकि हर आवाज सरकार तक पहुंच सके। अगर आप भी इस पहल में हमारे साथ हैं तो कमेंट में जरूर लिखें बी सपोर्ट। आपका शेयर ही हमारी ताकत है। ऐसी ही कोई जन समस्या या परेशानी हो तो हमसे संपर्क करें या सोशल मीडिया पर कमेंट या DM करें।